Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, और इसमें फर्स्ट लेक्चर है आयोनिक। इसमें जो छठा लेक्चर है हमारा आज का वो है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई क्या होते हैं? दिस इज द साइज ऑफ एन आयन while considering it spherical। ये किसी भी आयन का साइज होता है जब हम उसको स्फेरिकल कंसीडर कर रहे होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं? When a neutral atom loses electron, it becomes positive ion, and when a neutral atom gains electron, it becomes negative ion। इलेक्ट्रॉन के गेन से नेगेटिव आयन बनते हैं, एनाइंस बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लॉस से कैटाइंस बनते हैं। आयनिक रेडियाई दो तरह के हैं, एक कैटाइन और दूसरा एनाइन वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ये बहुत दफा पास पेपर में आया है कि कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉल क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो कैटाइन है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो इम्बैलेंस हो जाती है। प्रोटॉन अब ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं। प्रोटॉन ज्यादा हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके साइज को स्मॉल कर देंगे। दूसरी वजह लॉस ऑफ शेल भी हो सकता है। जैसे सोडियम है, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा तो एक शेल ही खत्म हो जाएगा, और शेल जब कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेल कम होंगे, तो साइज भी कम हो जाएगा। जैसा कि सोडियम है, इसका एलिमेंट जो हमारे पास एटम है, उसका साइज 157 पिकोमीटर है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो 95 पिकोमीटर रह जाता है। साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अगर हम एनाइन का साइज देखें, पहले ग्राफ देख लें इसका, कि ये हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। ये पहला ग्रुप है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। अब अगर आप इनके कैटाइंस देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कैटाइंस, तो देखें लिथियम का साइज बड़ा है, उसके कैटाइन का साइज छोटा है। सोडियम का साइज बड़ा है, कैटाइन का साइज छोटा है। पोटेशियम का साइज बड़ा है, कैटाइन का साइज छोटा है। तो पॉजिटिव आयन के साइज छोटे होते हैं अपने पेरेंट एटम से। जैसे रुबिडियम है, कैटाइन है, उसका पेरेंट एटम क्या है? रुबिडियम, तो रुबिडियम आयन का साइज छोटा है। लेकिन ट्रेंड सेम है। जैसे देखें डाउन दी ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है, वैसे ही डाउन दी ग्रुप आयनिक रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि साफ सा रहा है डाउन दी ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। आयनिक रेडियाई, अब एनाइन का अगर साइज देख लें, ये ग्रेटर होगा पेरेंट एटम से। वजह ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐड कर देते हैं तो वो एनाइन बनता है। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि देखें, फ्लोरीन एटम का साइज सिर्फ 72 पिकोमीटर है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो 136 पिकोमीटर हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल के करीब चले जाता है। नेक्स्ट ये देखें, हमारे पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का साइज, और ये उनके एटम है। एटम का साइज छोटा होगा और उसके नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होगा। साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। जैसे क्लोराइड है तो उसका पेरेंट एटम क्लोरीन है, तो नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव आयन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। अब ट्रेंड देखें, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइज बड़ा होता जा रहा है। तो ट्रेंड सेम है। जैसे एटम का साइज डाउन दी ग्रुप बड़ा होता जा रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने से, वैसे ही वैसे आयंस का साइज भी डाउन दी ग्रुप बड़ा होता जाएगा। आयनिक रेडियाई, अब पीरियोडिसिटी सेम है जैसे एटॉमिक रेडियस की है। इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। ग्रुप में ये बढ़ता चला जाता है। ग्रुप में क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है।
और पीरियड्स में ये कम होता जाता है, वजह क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। ग्रुप में ये पीरियड में जाते हुए साइज आस्ता आस्ता स्मॉल होते जाते हैं। अगर हम लास्ट में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को देखें, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ट्रेंड भी सेम है। अक्रॉस द पीरियड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का साइज भी छोटा होगा। अब वो आइसोइलेक्ट्रिक एनाइन हूं या आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइंस हूं, साइज अक्रॉस द पीरियड हमेशा छोटा ही होगा। जैसा कि देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो लिथियम +1 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, ब्रिलियम +2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम और ब्रिलियम आइंस के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। इसका मतलब है ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का साइज भी अक्रॉस द पीरियड कम होता है। आप देख सकते हैं लिथियम और ब्रिलियम का साइज स्मॉल है। अगर आप नाइट्रोजन का देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 10 हो जाएंगे। और फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें भी 10 हो जाएंगे। तो ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अक्रॉस द पीरियड जाते हुए देखें साइज छोटा होता जा रहा है। जितना किसी पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसका साइज बड़ा होगा, और जितना किसी पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका साइज छोटा होगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम 3+, इन तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइंस हैं, अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा हो रहा है। तो आइसोइलेक्ट्रिक एनाइंस हूं या आइसोइलेक्ट्रिक केटाइंस हूं, अक्रॉस द पीरियड साइज हमेशा छोटा ही होगा। ये है डियर स्टूडेंट्स आयनिक रेडियस, साइज ऑफ एनाइंस एंड केटाइंस। थैंक यू वेरी मच।